प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आप सबको मेरा यथा योग्य अभिवादन। आज के क्लास में हम लोग भारत में सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जैसा शरीर में धमनियों का स्थान होता है, आर्टरीज और वेन्स का स्थान होता है, उसी तरह से देश के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के आर्थिक, सांस्कृतिक, कृषि के विकास में सड़कों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और सड़कों की लंबाई, चौड़ाई, उनके विकास के आधार पर हम इनको कुछ कैटेगरी में बांटते हैं, श्रेणी में बांट के अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला जो है, इसमें एनएच है, जिसको एनएच हम कहते हैं नेशनल हाईवे, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। दूसरा है कैटेगरी एसएच, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग। तीसरा है, इन दोनों के अलावे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर में जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है, उनके अधीन ये सड़कें होती है। तीसरा, चौथा है ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स, और चौथा है नगरीय सड़कें, अर्बन रोड्स, और छठा है ये प्रोजेक्ट रोड्स, जिसको राज्य सरकार और यूटीआई के अधीन में होते हैं। ये अन्य विभाग उसके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभाग, जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सेल, भेल आदि अपना करते हैं निर्माण, उसको प्रोजेक्ट रोड कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का परसेंटेज जो पूरे देश में लंबाई के हिसाब से है, इन सड़कों का स्थान लगभग 2% है। राज्य राजमार्ग का स्थान लगभग 3% है। अन्य पीडब्ल्यूडी सड़कें लगभग 10% है। ग्रामीण सड़कें लगभग 70% से कुछ ज्यादा है। नगरीय सड़कें लगभग 9% है। प्रोजेक्ट रोड्स 5.5% लगभग है। इसमें माल ढुलाई और परिवहन के हिसाब से देखा जाए तो भले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का स्थान लगभग 2% है, लेकिन माल ढुलाई के हिसाब से ये 40% इनका ये परिवहन में योगदान है। तो देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान ये राष्ट्रीय राजमार्ग का है। राष्ट्रीय राजमार्ग को हम जो लंबाई के हिसाब से देखते हैं, इसमें बहुत विकास किया गया है। देश में बहुत सारा विकास हुआ है इसमें, राजमार्ग में। इसमें जो उत्तर से दक्षिण एक बहुत लंबी सड़क बनाई गई है, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। और पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए एक इसी तरह कॉरिडोर, लंबी सड़क बनाई गई है। उसका नाम दिया गया है NH 44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और इसी तरह से NH 27 जो है, ये 3507 किलोमीटर है, और ये सिलचर असम में है, वहां से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और इसी के तहत एक और बड़ी परियोजना है, इसमें बड़ी सड़क बनाई गई है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज। ये जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज को NH 16, NH 19 और NH 48 को जोड़ करके इनको बनाया गया है। NH 16 जो है वो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। NH 19 कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। NH 48 दिल्ली को मुंबई से, और NH 48 ही मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। इस तरह से ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है देश के विकास में। और ये भारत के जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक, सांस्कृतिक, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जगह है, उनको जोड़ते हैं ये सब। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग का ही और राज्य राजमार्ग का को और बढ़िया बेहतरीन तरीके से इनका विकास करके एक्सप्रेसवे बनाया गया है। एक्सप्रेसवे वे सड़कें होती हैं, द्रुतगामी मार्ग इसको कहते हैं, द्रुतगामी मार्ग, बहुत तेज गति से चलने वाली, इस पर सवारियां होती हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग से इनका अंतर देखा जाता इतना ही है कि ये 2 से 4 लेन की होती है, जबकि एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन या इससे ऊपर होती है। एक्सप्रेसवे, इस पर 2 पहिया वाहन नहीं चल सकते हैं एक्सप्रेस पर। इस पर 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन
ही चल सकते हैं, बहुत तेज गति से चलने वाली गाड़ियां होती हैं, इसमें कहीं रुकावट नहीं होती है चलने क्रम में, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं होती है। तो एक्सप्रेसवे में कहीं ब्रेक नहीं है, इसमें रेड लाइट नहीं है एक्सप्रेसवे पर, इस पर रेड लाइट भी है। इस पर जहां अगर कहीं अन्य सड़कें जुड़ती हैं इसमें आकर के, तो वहीं पर बूथ बना दिया गया, टोल बूथ ही बनाए हुए हैं वहां पर, इसको कंट्रोल करने के लिए, परिवहन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर टोल बूथ बनाया गया है, वो टोल कलेक्शन हो जाता है। तो ये अंतर है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस। इस पर दोपहिया से चार पहिया सभी वाहन चल सकते हैं, इस पर दोपहिया वाहन नहीं चल सकते हैं। तो अगर ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंतर्गत आती है, उसी में जो इसका ये है NHEI एक संस्था है, इसमें बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, उसके यही उसका निर्माण और रखरखाव करता है। राज्य राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। PWD के रोड हैं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जवाबदेही होती है। केंद्रीय सरकार का PWD अलग है, राज्य सरकार का PWD अलग है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण और विकास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होता है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का भी स्थान है। अर्बन रोड जितने हैं, नगरीय सड़कें, इनका विकास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा होता है। प्रोजेक्ट रोड जिसमें बताया गया आपको कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ही इसका विकास करते हैं, जैसे सेल हुआ या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो करता है। तो इस तरह से हम सड़कों का विकास देखें। इसमें एक्सप्रेसवे में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी होता है, अभी नया विकास हुआ है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो पॉपुलेशन से दूर होकर के इसका विकास किया जाता है। खर्च को कम करने के लिए पॉपुलेशन से दूर रखा जाता है, ताकि उसमें पेरिफेरी के लोगों का भी विकास हो, जो पिछड़े इलाके हैं उनसे होकर जाता है, ताकि उनका भी विकास हो और जंगल कम से कम कटे। इस तरह से इनका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विकास किया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको नक्शा बनाकर थोड़ा देख लें, भारत के नक्शे में अगर मुख्य सड़कों को देखा जाए तो यहाँ ये श्रीनगर है, श्रीनगर से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये साउथ नॉर्थ कॉरिडोर कहलाता है या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और यहाँ है असम में सिलचर, सिलचर से लेकर के यहाँ पोरबंदर है, इसको जोड़ने वाला ये राजमार्ग है। पोरबंदर टू सिलचर असम में, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। और यहाँ कोलकाता है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ मुंबई है और यहाँ चेन्नई है। इन चारों मेगा सिटीज को या महानगरों को मिलाने वाला ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। और ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक ही ये भारतमाला एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत ही बनाए गए हैं। और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का ये एक आधार बनता है। राष्ट्रीय राजमार्गों को ही बेहतर तरीके से विकसित करके ये बनाया गया है और ये देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।